हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए विराम चिन्ह की एक प्रैक्टिस सेट सीरीज, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगी। चलते हैं बिना समय गवाए सेशन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। इससे पहले चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि समय पे आपको ऐसे ही मज़ेदार क्लासों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर सेशन के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, विराम का अर्थ है, विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। विराम है या फिर क्या? चलना, ठहरना, रुकना, बिछड़ना, स्वर। चलिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं प्यारे बच्चों, आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। यस, विराम का अर्थ क्या है, विराम का अर्थ पूछा गया है। यस, तो आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों ने आंसर किया है, बहुत ही शानदार आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आप लोगों के सामने। अल्पविराम चिन्ह का पहचान, अल्पविराम चिन्ह को पहचानिए। यहाँ को होगा, अल्पविराम चिन्ह को पहचानिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। अल्पविराम, अल्पविराम मतलब बहुत कम, अल्प मतलब कम, विराम मतलब ठहरना। बहुत कम समय के लिए ठहरना पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अल्पविराम बोलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए अल्पविराम के लिए हम ये वाला निशान उपयोग करते हैं, ये वाला निशान उपयोग करते हैं। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए, जैसा कि काफ़ी बच्चों ने आंसर किया है। यस, वेरी गुड। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर थर्ड में श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या पूछी गई है, कितनी है? 20 है, 18 है, 17 है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। यस, वेरी गुड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। काफ़ी बच्चों ने बहुत शानदार तरीके से आंसर दे रहे हैं। यस, लगातार आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। सेशन में क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। कैसा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक है। चलिए चारों ऑप्शन आपके सामने आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर। यस, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोगों का यह फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ में क्या है? आज्ञावाचक। वेरी गुड, आज्ञावाचक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, आज्ञावाचक। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जिनका जो विराम चिन्ह की कैटेगरी में नहीं होता, विराम चिन्ह नहीं होता है? निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यस, वेरी गुड। निर्देशक होता है, लाघव होता है, उपदेशक होता है, विवरण होता है। कौन सा नहीं होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आप लोगों को पता है कि निर्देशक होता है, लाघव होता है और विवरण भी होता है। उपदेशक उपदेश देने के लिए ये नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है, का प्रकार नहीं है? उपदेशक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार श्रृंखला है ये। बस आप लोगों ने अगर इस श्रृंखला में क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सबसे अच्छे किए हैं तो निश्चित तौर पर तैयारी आपकी अच्छी है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है?
निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यस, वेरी गुड, अर्धविराम, यस, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने। अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। उसने MA/B.Ed पास किया है। उसने MA और B.Ed दोनों पास किया है, तो किस तरीके से लिखेंगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, कुछ चारों ऑप्शन को रीड करें। यस, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन, MA/B.Ed, MA/B.Ed, तीनों में आप फुल स्टॉप लगे हुए हैं आपके, एस विराम चिन्ह, MA/B.Ed, ठीक है, तीनों में आपका विराम, उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने। वहाँ जाओ, वहाँ जाओ कौन सा वाक्य है? निर्देशवाचक, अनुरोधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, चारों आपके सामने हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। और यहाँ पे वहाँ जाओ हम किसी से कह रहे हैं, ये सुनो, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ मतलब आज्ञा दे रहे हैं उसको, आज्ञा दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यस, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। क्वेश्चन नंबर 9, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, हम किसी के लिए कह रहे हैं ईश्वर तुम्हें सफलता दे। प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयादिवाचक है, निषेधात्मक, इच्छावाचक। हम इच्छा कर रहे हैं, आई होप हम कहते हैं ना आप लोगों से, आई होप अंडरस्टैंड, आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे ईश्वर तुम्हें सफलता दे, आई होप ईश्वर आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दे, मतलब आपकी इच्छा अनुसार, है ना, तो इच्छावाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सेशन क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने। हंसपद किस विराम का एक और नाम है? हंसपद कैसा होता है? ये वाला हंसपद ये होता है, किसी भी ये तो लोभ विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, त्रुटि विराम, किसी भी वाक्य में अगर कोई शब्द छूट जाता है या कोई त्रुटि होती है तो उसकी जगह हम ये वाला निशान लगा के उसको ऊपर कहीं ना कहीं लिख देते हैं, तो ये त्रुटि विराम कहलाता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। यस, बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। त्रुटि विराम भी बोलते हैं किसको? हंसपद को त्रुटि विराम भी बोलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह, अल्पविराम, अर्धविराम, कोष्टक। चलिए बताएं। यस, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह, ये वाला लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह। किसी बड़ी चीज़ को, जैसे हमें लिखना है कोई भी MLA, ये बड़े पद है और हम इन पे ऐसे लगा दें, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। यस, वेरी गुड। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह, निर्देशक, कोष्टक, अल्प विराम। चलिए आंसर करें। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हम देखिए, किसी भी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का उपयोग कर सकते हैं, कोष्टक का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब कोष्टक कोई भी हो सकता है, छोटा बड़ा मझला कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने। विवरण चिन्ह को पहचानें, विवरण चिन्ह को पहचानें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चारों आप लोगों के सामने हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इससे पहले सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दें सेशन को। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए
बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड। हम कोई भी चीज़ लिखते हैं और उसका विवरण देने के लिए ऐसे निशान लगा देते हैं, है ना। तो ये होता है विवरण, मतलब इसका ये विवरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने। माँ मेरा कल्याण करो वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। माँ मेरा कल्याण करो वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए यस यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। माँ मेरा कल्याण करो वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। माँ यहाँ क्या करें, यहाँ लगा देंगे, यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे। माँ मेरा कल्याण करो, क्या, मेरा कल्याण करो, इस तरीके से, ठीक है। 14 का ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 15 को रीड करेंगे। निश्चित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम, उपविराम, योजक चिन्ह, कोष्टक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए यस, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अर्धविराम, निश्चित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम चिन्ह का। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? क्वेश्चन नंबर 16 के लिए यस, वेरी गुड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। श्री कामता प्रसाद गुरु ने पहले तो विराम चिन्हों की संख्या जैसे कि आप लोग जानते हैं 20 होती है, और अब ये भी बता दिए किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। यस, अंग्रेजी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी से लिए हुए माने हैं श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का उपयोग होता है? यस, वेरी गुड, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने। तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, उपविराम, कोष्टक। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए यस, तुम कब आओगे, कब लगा है ना, प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको आप देखेंगे तो ये आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। चलते हैं सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। तुलनात्मक सूचक चिन्ह को पहचानें। तुलना कब होती है? जब किसी की बराबर पर रखा जाता है तब तुलना होती है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे और बहुत ही बढ़िया आंसर आप लोगों ने किए हैं। यहाँ से आप लोगों को समझ में आएंगे कि आप लोग अगर विराम चिन्ह का यहाँ प्रैक्टिस सेट अच्छे से कंप्लीट किया है तो आप लोग कर सकते हैं, अन्यथा आप लोगों को एक बार फिर थ्योरिकल देखने की आवश्यकता है। इसके बाद फिर दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चनों के साथ, अगली सीरीज के साथ। तब तक सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा आज का सेशन। धन्यवाद।